हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बात करेंगे कुछ ऐसे इंडिकेशंस के बारे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए कल के दिन में काम कर सकते हैं। इसी के साथ में जिस तरह का गिरावट का माहौल फिलहाल चल रहा है, क्या उस गिरावट के माहौल में बाय ऑन डिप्स अब करना चाहिए कि नहीं, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे आज के इस एपिसोड में। शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स के साथ में। लगभग 21.52 के आसपास की क्लोजिंग कल के मुकाबले थोड़ी सी लोअर क्लोजिंग देता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन दिन के दौरान साइडवेज मूवमेंट ही दिखा है। उसी तरीके से आप अगर नजर डालें तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आज काफ़ी वोलाटाइल हुआ था। निफ्टी ऊपर के लेवल्स में लगभग 17,176 के आसपास में, बैंक निफ्टी 39,000 क्रॉस करके 50 के आसपास में जाता हुआ दिखा था, 39,050 के आसपास, लेकिन टिक नहीं पाया। काफ़ी बार उतार चढ़ाव होने के बाद में नीचे के लेवल्स पे क्लोज होते हुए दोनों ही इंडेक्स नजर आए। हालांकि पॉइंट वाइज बात करें तो निफ्टी के अंदर में कुछ खास नहीं, लगभग 9 पॉइंट का लॉस है, लेकिन बैंक निफ्टी 257 पॉइंट से गिरता हुआ नजर आया हुआ है। दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, एफआईआई की तरफ से सपोर्ट है, ये सब देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर अभी भी नजर डालें इंडिया विक्स के ऊपर में, ऊपर का लेवल 22.50 तोड़ के टिकता है तब प्रॉब्लमेटिक होगा। नीचे की तरफ एक बार आने देते हैं 20.50, अगर इसके आसपास में आता तो 17,200 क्रॉस करते हुए नजर आओगे। 17,300 400 तक जाने की तैयारी हो सकती है कल या परसों के दिन में, एक्सपायरी के पहले तक की बात कर रहे हैं। डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? एफआईआई कैश मार्केट में 2,823 करोड़ की बिकॉली करते हुए नजर आए, जो कि कल 5,101 करोड़ की बिकॉली थी। तो उस हिसाब से तो कैश मार्केट में डेटा ठीक ठाक है। डीआईआई ने भी खरीदारी उतनी ही की जितनी कल की थी, थोड़ी बहुत लगभग 30 करोड़ के आसपास की कमी है, लेकिन 3,504 करोड़ के आसपास की खरीदारी होते हुए डीआईआई की तरफ से नजर आई हुई है। सो कैश मार्केट में डीआईआई भारी पड़े हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में जो कल के दिन में लगभग 823 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी, आज स्टॉक फ्यूचर में 1463 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। कौन? एफआईआई। इंडेक्स फ्यूचर में कल पॉजिटिव नंबर था 941, आज उतना ही लगभग 989 के आसपास में निगेटिव नंबर आता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल मिक्स इंडिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है। और डेटा अगर सही ढंग से समझें तो अभी भी निगेटिव है, पॉजिटिव तो नहीं हुआ है एफआईआई का। डीआईआई पॉजिटिव कल थे, आज भी पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल कल से बेटर ही है, 86.35 पे। यूएसडी आईएनआर 81.63 पे है, जो कि 81.56 से बढ़ के आया हुआ है। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में नजर डालें तो डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं आपको 114 के आसपास के लेवल दिखा रहा है, लेकिन कल के मुकाबले थोड़ा सा नीचे की तरफ 113 के आसपास है, 113.60 के आसपास में। जब तक ये 110 के आसपास नहीं जाता है तब तक रिकवरी के उम्मीदों पे थोड़ा सा पानी फिरता हुआ नजर आएगा। ऊपर के लेवल से बिकॉली होते हुए नजर आई, एग्जैक्टली जैसा हुआ है आज के दिन में। निफ्टी पुट कॉल रेशियो कल भी 0.70, आज भी 0.70, लेकिन रिकवरी आई 171 तक गए, पर वहाँ से फिर से फॉल हमें 17,040 तक के लेवल, 16,942 तक के लेवल्स हमें देखने को मिले दिन के दौरान में। फिर रिकवरी आई वहाँ से 16,942 से कहाँ तक गए थे? लगभग 17,110 के आसपास में, एंड देन क्लोजिंग 17,007 के आसपास होती हुई नजर आई। सो काफ़ी वोलाटाइल सेशन रहा है, लेकिन अभी भी पुट कॉल रेशियो यही इंडिकेट कर रहा है कि हम ओवर सोल्ड हैं और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी कल 0.57 था, 0.54 डेफिनेटली ओवरसोल्ड कंडीशन में। सो एफआईआई नेगेटिव, डीआईआई पॉजिटिव, क्रूड ऑयल पॉजिटिव, डॉलर इंडेक्स पे नजर डालिए निगेटिव इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहा है, एंड डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी कल मैंने बात किया था तो बोला था अगर एक क्लोजिंग मिल जाए 17,200 के ऊपर, लगभग इन लेवल्स के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिल जाए तो फिर कुछ पॉजिटिव बात कर सकते हैं, कुछ ये बात कर सकते हैं हाँ ठीक है मार्केट हो सकता है यहाँ से रिकवर करे। अब एग्जैक्टली अपोजिट इंडिकेशन की बात कर ले, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज के कैंडल में अगर देखें, रेड कैंडल तो दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस हिसाब का कैंडल बना हुआ है एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों से तो बेहतर है। फॉल हुआ है, रिकवरी भी हुई है, लोअर लो लोअर हाई कैंडल बना है, निगेटिव है, बट एट द सेम टाइम नीचे की तरफ 17,000 तोड़ के टिका नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा हो रहा है, ब्रेक लग रहा है गिरावट के ऊपर में, तो ब्रेक के बाद में रिकवरी की भी उम्मीद लगा सकते हैं। सो उम्मीद अभी भी जारी है, 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, और अगर पॉजिटिव होना है तो 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 17,200 300 नो ट्रेड जोन,
मार्केट आइदर साइड मूव कर सकते हैं यहाँ से। तो 17,000 से 200-300 के बीच में नो ट्रेड जोन, और एक बार 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग ले जाते हैं तो हम एक बार पॉजिटिव मूड बनाते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के ऊपर में। फिलहाल मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन इस गड़बड़ माहौल में भी अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेड बनाना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी। कल हमने ट्रेड नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि एक दिन मार्केट को देखना चाहते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जो आ रहा है वही आ रहा है कि निफ्टी के अंदर में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो 17,000 को सपोर्ट हो रहा है, 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। तो एक पोजिशनल ट्रेड क्यों नहीं बनाया जाए? और पोजिशनल ट्रेड क्या बनेगा आपका? निफ्टी के अंदर में लॉन्ग ट्रेड बनेगा, जो कि 17,000 से लेके 17,050 के बीच की बाइंग होगी। ये रेंज आपका आएगा 17,000-1750 के बाय होगी। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे लगभग 16,900 के आसपास का, और जो आपका टारगेट बनेगा, टारगेट विल बी 17,200, 17,300, 17,600 एंड ऊपर अगर इसके ऊपर टिकता है तो डेफिनेटली 17,800, 18,000 टारगेट बनेगा। दिवाली तक की बात कर रहे हैं आप, ये दिवाली तक के हिसाब से ट्रेड एक बार इनिशिएट कर सकते हैं। बाय क्या करेंगे? बाय कर लीजिए क्या? 17,000 का कॉल ऑप्शन। एक्सपायरी उठाइए, कौन सा? अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी उठाइए, सो दैट दिवाली तक की हम काम इसके अंदर में कम कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ एक्सपायरी। सो ये एक ट्रेड बनता है जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए है। ऑप्शन चेन में नजर डालिए, थोड़ा सा यहाँ पे माहौल और मूड दोनों बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। 17,200 पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है। अब 17,100 पे देखेंगे तो वहाँ पे आज दिन के दौरान दमदार राइटिंग क्रिएट की गई है। तो 17,200 जो ऊपर जाते समय अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप चार्ट देखें, रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहाँ पे भी राइटिंग हो रही, ये एक बुरी खबर है। लेकिन 1,34,000, 1,21,000 का बड़ा इंपॉर्टेंट राइटिंग है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू बनता है। एक बार इसके ऊपर निकल के टिकते हैं, 17,100 के ऊपर निकल के टिकते हैं 17,170 के आसपास का रेजिस्टेंस, अगर उसे क्रॉस किया तो फिर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, और जो जिसके चलते आप 17,200 के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस है, उस पर नजर डालिएगा। 17,000 पे लगभग 1,08,525 लॉट की राइटिंग है, जो कल के मुकाबले कम हुई है। थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को यहाँ पे मिली है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। 17,000 से अगर सपोर्ट हटेगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो फिलहाल 17,000 से 17,100, 200 ये एक रेंज निकल के आ रही है। नीचे की तरफ 16,900 से 17,200 एक बड़ा रेंज है। किसी भी रेंज को आइदर साइड क्रॉस करता है तो आप 100 पॉइंट और ऐड करके काम कर सकते हैं। नीचे की तरफ फिर सपोर्ट कहाँ है? यहाँ पे देखिए 16,800 पे देखने को मिल रहा है। उसके पहले कहीं पे भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी बुरी हैं इस समय निफ्टी के अंदर में, और उसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जाएगा वो बैंक निफ्टी के ऊपर जाएगा। चार्ट पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? फिलहाल हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। रीज़न बहुत ही क्लियर है इसका। 50,000 से हमने शुरू किए थे, 50,000 से हम 10,000 पे गए, 10,000 से 70,000 पे आए, और हमने मैक्सिमम सारे ट्रेड्स जितना का जितना हमारे पास कैपिटल था वी हैव यूटिलाइज्ड इट। सो वी डू नॉट हैव कैपिटल टू यूज इट नाउ। सो 50,000 लेट इट बी। हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड लिए रखे हुए, तो आई एम डैम श्योर उसमें विल मेक प्रॉफिट इन दैट, बट टिल सिंस वी डू नॉट हैव एनी कैपिटल टू इन्वेस्ट, तो हम लोग अभी ट्रेड नहीं ले रहे हैं। ये अपने आप में एक नया लर्निंग है। सो ठीक है, कोई बात नहीं। इतने फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 17,200 थी जो मैंने एक हफ्ते पहले बोला था, बट इतना दिन वहाँ पे टिकेगा उस पर डाउट था मुझे। आई वॉज अंडर इंप्रेशन कि शायद 17,200 आए, एक क्विक अप मूव देखने को मिले, जो नहीं देखने को मिला हुआ है। सो फिलहाल अगर आप इस ग्रुप में हैं तो आपको ट्रेड्स लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, और क्यों मैं बोल रहा हूँ निफ्टी के गिरावट के पीछे बैंक निफ्टी का हाथ है, वो आपके सामने क्लियर कट है। रोज नया लो बनाते हुए दिख रहा है। आज क्या बनाया? आज बनाया 38,000, लो था आज का 38,184 के आसपास का, तो रोज न्यू लो। 38,000 के नीचे आते ही 37, आइडली स्पीकिंग 38,000 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट है। सो लॉन्ग तो करना चाहिए। और लेट मी स्टार्ट विद द लॉन्ग ओनली। निफ्टी के बारे में बात कर, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, और वो ट्रेड क्या बनेगा? रेंज क्या होगी? रेंज आपको देखने को मिलता है 38,000 से लेके, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, 38,000 से लेके 38,100 के बीच में अगर मिलता है तो आपको एक बार बाय करना चाहिए। और क्या बाय करेंगे? 38,000 का कॉल ऑप्शन। किस मंथ का बाय करना है? अक्टूबर महीने का। अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी ले लीजिए, अक्टूबर एक्सपायरी, एंड इस पे काम करना है। अगर ये 37,600 का रेंज तोड़ता है तो निकल जाना चाहिए। ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनेगा?
39,200 पहला, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट अप की बात कर रहे हैं। 39,800, 40,000, 40,200, 40,400, ये सारे के सारे 48 नहीं 40,400 है, ये सारे आपको दिवाली तक पॉसिबल लग रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इन लेवल्स के अंदर में काम किया जा सकता है निफ्टी के लिए। ऑप्शन चैन भी देख लीजिए बैंक निफ्टी का कैसा काम कर रहा है। पोजीशन 39,000 के आसपास बनी हुई है, तो अगर आप 39,000 पे नजर डालेंगे तो 1,14,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। कैसा कुछ खास ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखने को मिल रहा है क्या? नहीं। इनफैक्ट 38,000 पे थोड़ा बहुत पोजीशन है, 38,500 पे थोड़ा बहुत पोजीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशंस कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, आज के दिन में कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए ज़्यादा राइटिंग भी की हुई है, जिसके चलते हुए हमें 0.57 से 0.54 के आसपास में पुट कॉल रेशियो जाते हुए नजर आए। बट एनी हाउ ये जो ओवरसोल्ड कंडीशन से यहाँ पे एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप एनुअल वीक एनुअल एक्सपायरी प्लीज जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।